आपको कितने मार्क्स आने चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाई हो, 12th में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके पास जो है 12th में एटलीस्ट उनके 50% आने चाहिए। Hello everyone and welcome to our channel. I am Vanna and I am here to present a very interesting news for all NEET aspirants. जो भी बच्चे NEET 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जो मोस्टली क्वेरी ये आ रही है कि उनके जो रजिस्ट्रेशन है 2024 के लिए वो कब से स्टार्ट किए जाएंगे, क्या उसकी डेट रहेगी, लास्ट डेट उसका क्या रहेगा, कब करेक्शन विंडो खुलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में आया कि रजिस्ट्रेशन हमारा कब से स्टार्ट होगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इसकी लास्ट डेट, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली कई न्यूज मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके जो NEET 2024 की जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में आपके जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। बट अभी इसकी NTA की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। NTA की तरफ से सिर्फ एक कंफर्मेशन आई है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 5 मई को होगा। एंड उसके अलावा हो सकता है कि क्योंकि आपको ही पता है कि लास्ट ईयर यानी 2023 में जो एग्ज़ाम NEET के जो फॉर्म थे वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था, मार्च तक आपके फॉर्म फिल किए गए थे एंड मई में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो नो डाउट कि हो सकता है कि आपका जो है फॉर्म नेक्स्ट मंथ आ जाए जनवरी के फर्स्ट वीक में, अदरवाइज जनवरी के लास्ट वीक तक जो है हो सकता है कि होपफुली आपके जो फॉर्म है वो आ जाए। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी में स्टार्ट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। NEET 2024 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उनके पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो NEET का एग्ज़ाम दे सकते हैं 2024 में, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नेशनलिटी। तो नेशनलिटी यानी कि अगर आप इंडियन हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप फॉरेनर हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड आप उसके अलावा NRI यानी कि इंडियन हो बट आउट ऑफ इंडिया में रहते हो लेकिन आप NEET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, NEET का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो 2024 में। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब मोस्टली डाउट्स ये आते हैं बच्चों की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी NEET के एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें आपका रहता है कि सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना चाहिए या फिर आप 12th अपेयर हो। इट मीन्स कि आप 12th पास आउट होना चाहिए, 12th में हो तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट डाउट हमारा नंबर ऑफ अटैम्प्ट। आप कितने अटैम्प्ट NEET के दे सकते हैं। तो NEET के कोई अटैम्प्ट लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज रिक्वायरमेंट। NEET के एग्ज़ाम में आपकी क्या एज होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है NEET एग्ज़ाम में वो है आपकी 17 ईयर्स, जो कि आपको कब कर लेनी है 31 दिसंबर 2023 से पहले आपको जो है 17 साल का हो जाना है। अगर आप 17 साल के हो जाते हो तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि आपको कितने मार्क्स आने चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाई हो, 12th में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके पास जो है 12th में एटलीस्ट उनके 50% आने चाहिए। अगर उनके 50% आते हैं तो वो जो है इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। जो OBC कैटेगरी में है उनके लिए 40%, SC ST वालों के लिए भी 40% एंड PWD इसके लिए जो है 45% आपके जो है आ रहे हैं 12th में, तो आप NEET के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो 2024 में NEET का एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इस एग्ज़ाम। जैसे आप मोस्टली होता है कि बच्चे ना फॉर्म जब आ जाता है उस टाइम पे उनके पास वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से या तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते या फिर एग्ज़ाम फॉर्म उनका जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म निकलने से पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स NEET रजिस्ट्रेशन में लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही कंप्लीट कर लेना है। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे जो NEET रजिस्ट्रेशन में आपके काम आएगा। तो सबसे पहला आपका वैलिड मोबाइल नंबर। आप जो भी अपना मोबाइल नंबर डालते हो वो आपका वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर आपके पास। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब उसमें सिम खो जाता है या फिर रिचार्ज ना रहना, कुछ भी बहुत सारे इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है नंबर हमारे पास नहीं रह पाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही नंबर डालो जो आप यूज़ करते हो, जो हमेशा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट हमारा वैलिड ईमेल एड्रेस। वैलिड ईमेल एड्रेस
आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। इससे क्या होगा कि जो भी नीट फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बाद के जो भी मेल्स आएंगे आपके पास नीट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सब क्या है आपके मेल आईडी पे आएगा। तो अगर आप गलत मेल आईडी डालोगे तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जो है हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम से ना पहुँच पाओ या एग्ज़ाम में कुछ रह जाए। तो इसलिए आप जो है वैलिड मेल आई डी अपनी डालनी है आप। नेक्स्ट है हमारा 10th 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है कि आप अगर 12th नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा करेक्ट स्पेलिंग्स मदर फादर नेम्स। इट मीन्स कि जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे क्या है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं स्पेलिंग्स अपने मदर फादर की यानी अपने नाम की बहुत सारे लोग कहते हैं स्पेलिंग्स गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें करेक्शन विंडो खुलने का इंतजार रहता है कब करेक्शन विंडो खुले, फिर वो स्पेलिंग्स जाके सही करें। तो ये चीज़ आप ना करें। आप जब फॉर्म भरने का आपको लंबा टाइम दिया जाता है, एटलीस्ट 1 महीने का टाइम आपके पास रहता है फॉर्म भरने के लिए। तो आप आराम से शांति से करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ करेक्ट जो भी बॉक्स में जो भी आपको भरना है, जैसे आपके फादर का नाम है तो आपको अपने फादर का नाम स्पेलिंग रीचेक करके अच्छे से डालना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा वैलिड आइडेंटिफिकेशन। वैलिड आइडेंटिफिकेशन में आप जो है आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक एंड राशन कार्ड या जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट्स वैलिड, इनमें से कोई भी, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है नीट रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेजिडेंशियल प्रूफ, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का मतलब ये है कि अब ऐसा ना करें कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आपने 2-3 साल पहले कोई फ़ोटो क्लिक करवाई हो, उस फ़ोटो को आप नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगा दें। नीट रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप फॉर्म फिल करें उस टाइम पे एट द टाइम की ही फ़ोटो जो है वो आप वहाँ पे डालने की कोशिश करें, ऐसा 2-3 साल पहले की फ़ोटो वहाँ पे ना डालें। एंड सिग्नेचर जो है आप अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हो तो वहाँ पे आपके सिग्नेचर्स, फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से दी जाती है। तो आप जब सिग्नेचर करें उस चीज़ का ध्यान रखिए आप। लास्ट है हमारा इम्प्रेसिव थंब ऑफ लेफ्ट थंब। इट मीन्स कि आपका जो फॉर्म भरा है उसमें आपके लेफ्ट हैंड का जो है थंब लगता है, उस चीज़ का ध्यान रखिए आप। एंड मोस्ट लास्ट एक नोट है जो कि आपके ये है कि ये जो नीट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रॉपर आपका ऑनलाइन होता है। अगर आपसे कोई कभी कभी क्या होता है, कई सारे अभाव जिनके पास नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, तो हो सकता है कि नीट के फॉर्म भी ऑफलाइन भी भरे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। नीट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रॉपर ऑनलाइन ही भरा जाता है। आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करनी है, पेमेंट आपको ऑनलाइन देना है, इसके अलावा जो फॉर्म है सबमिट करना वो सब आपका ऑनलाइन ही होगा। तो आप ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर आप एनटीए जो है अपनी साइट पे जो है फॉर्म रिलीज़ करेगा, जब भी आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो वहाँ से आपको जा करके ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।